चिनगारी कहीं से भी मिल सकती है। एक राजा कुछ परेशान हो घूम रहे थे बरामदे में, जमींदार थे, उलझन में फंसे हुए थे। एक सब्जी बेचने वाली टोकरी में आई, आलू ले लो, भट्टा ले लो, टमाटर ले लो, ऐसी आवाज लगा रही थी। उसकी आवाज सुन करके अब उनका माता थोड़ा उलझन में था, तो बोला इधर आओ। बुढ़िया आ गई, कहो हुजूर। बोले ये बताओ ये सब्जी क्या हिसाब है, ये बैगन क्या हिसाब दिया, ये आलू क्या हिसाब दिया, टमाटर क्या हिसाब। अब उन्हें लेना देना तो कुछ था नहीं, टाइम पास करना था, तो पूछने लगे उससे। अब वो सब जितना उसके पास था सबका हिसाब बता दिया उसने। अच्छा तो ये बताओ तुम स्वयं उगाती हो, खेत कितना है, घर में कौन कौन है। अब बेचारी बुढ़िया तंग आएगी, लेना दाना कुछ है नहीं, शाम का वक्त है, वो सब जो बचा था वो जल्दी बेच करके घर पहुंचना चाहती थी। बूढ़ापे का शरीर था, वृद्धा थी, तो अंधेरे में उसे कुछ दिखेगा नहीं, तो वो उसको घर भागने की जल्दी पड़ी थी और वो टाइम पास कर रहे थे अपना। जब सारे हिसाब बता दिए तब अंत में बेचारे, अब वो राजा साहब जमींदार साहब हैं तो डर भी रही थी कि कुछ ज्यादा कहूंगी तो नाराज हो जाएंगे। तो डरते डरते बुढ़िया ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आपको क्या चाहिए वो बताइए, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, दिन ढल गया है, रात हो रही है, मुझे घर पहुंचना है। तो रात हो गए उससे पहले मैं घर पहुंच जाऊं, आपको जो लेना हो आदेश दीजिए। अब उसने अपने ढंग से अपने अर्थ में बात कही, पर यह बात चुभ गई। उनको लगा, उन्होंने अपने अर्थ से, अपने जीवन के अर्थ में उसको लिया कि जीवन ढल रहा है, जीवन की शाम हो रही है और मैं इन्हीं उलझनों में उलझा हुआ हूं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो रात हो गए, जीवन ढल जाए, जीवन की श्वास निकल जाए, उससे पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए, अपने गंतव्य तक पहुंच जाना चाहिए। बस वैराग्य हो गया, बस भीतर नहीं गए, वहीं से सीधे विरक्त होकर के निकल पड़े। तो कहने का तात्पर्य, जिसके भीतर पूर्वकृत संस्कार हैं, जन्मांतर के संस्कार हैं, उससे तो केवल एक चिनगारी की आवश्यकता पड़ती है। जहां से भी चिनगारी मिल जाए उसका ज्ञान दीप प्रज्वलित होने लगता है। तो ब्रजांगनाएं कहती हैं कि प्यारे भक्ता भज